हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 35वां अध्याय है पंचत्रिशा सर्गा। यहाँ पे रावण आके जहाँ पे वन की शोभा को जहाँ पे राम जी रुके हुए हैं वहां पे आके सब शोभा को देख रहा है। पूरा वन घूम रहा है। तथा शूर्पणखा वाक्यं तच्छित्वा रोमहर्षणं सचिवानभ्यनुज्ञाय कार्यं भूत्वा जगामः। शूर्पणखा ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें सुनकर रावण मंत्रियों से सलाह ले अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहां से चल दिया। तथा कार्यम अनुगम्य अंतर्यथावातु उपलभ्य च दोषाणां च गुणानां च संप्रदाय बलाबलम् इति कर्तव्यमित्येव कृत्वा निश्चयात्मनं स्थिर बुद्धि ततो रम्यायानशाला जगामः। उसने पहले सीताहरण रूपी कार पर मन ही मन विचार किया। फिर उसके दोषों और गुणों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का निश्चय किया। अंत में वह स्थिर किया कि इस काम को करना ही चाहिए। जब इस बात पर उसकी बुद्धि जम गई तो वह रमणीय रथशाला में गया। यानशाला गतो गन्त्वा प्रच्छन्नं राक्षसाधिपा सूतं संचोदयामासा रथा संयुतामिति। गुप्त रूप से रथशाला में जाकर राक्षस राज रावण ने अपने सारथियों की आज्ञा दी कि मेरा रथ जोतकर तैयार करो। एवं मुक्ता क्षणेनेवा सारथी लघु विक्रमा रथम संजोयामासा तस्याभिमतम् उत्तमम्। सारथी शीघ्रता पूर्वक रथ तैयार करने में कुशल था और रावण की उपयुक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षण में उनके अनुकूल उत्तम रथ जोत कर तैयार कर दिया। कामागा रथ माथाया कांचनम रथ भूषितम पिचास बदने युक्तम खरे कनक भूषणे। वह रथ इच्छानुसार चलने तथा स्वर्ण में था। उस रत्नों में विभूषित किया गया था। उसमें सोने के साज बाजों से गधे जुते थे जिनके मुख पिचास के समान था। रावण उस रथ पर सवार हो चला। मेघ प्रति मनादेना सातेना धन दानुजा राजसाधिपति श्रीमान ययो नद नदीम पतिम। वह रथ में गर्जना के समान गंभीर घर घर ध्वनि फैलाता हुआ चलता था। उसके द्वारा वहां कुबेर का छोटा भाई श्रीमान राक्षस राज रावण समुद्र के तट पर गया। सा श्वेत बाल व्यजनम श्वेता चन्नो दशानना स्किन्वै दुर्शंकासम तप्त कांचन भूषणा स्किन्वै दुर्शंका संतप्त कांचन भूषणा 10 ग्रीवा विसंति 20 भुजो दर्शनीया परिच्छदा
त्रिदशारी मुनिंद्र घनो 10 शीर्ष युवान्द्रिराट। उस समय उसके लिए सफेद चवर से हवा की जा रही थी। उसके ऊपर सफेद छत्र तना हुआ था। उसकी अंग कांति बैदुल मलिक के समान नीली या काली थी। वह पक्के सोने के आभूषण से विभूषित थी। उसके 10 मुख 10 कर्ण 20 भुजाएं थी। वह 10 वस्त्राभूषण आदि अनुपकरणों से देखने योग्य थे। देवताओं का शत्रु और मुनीश्वर का हत्यारा निशाचर 10 सिर वाला पर्वतराज के समान प्रतीत होता था। कामगा रथ माता मास्ताया सुसुबे राक्षसा दीपा विधून मंडल वन मेघा सबला कायुवाम्बरी। इच्छानुसार चलने वाले उस रथ पर आरूढ़ होकर राक्षस राज रावण आकाश में विद्युत मंडल से घिरे हुए तथा वक्त पंक्तियों से सुशोभित मेघ से वहां शोभा पा रहा था। साशैल सागरा निपा वीर्यवान लोकयान नाना पुष्प फले वृक्षे अनुकीर्ण सहस्रसा शीतलम शीत मंगलो तोयपि पद्मनि भी समन्तता विशाले अग्रपदे वेदि मध्यलंकृतम। पराक्रम रावण पर्वत समुद्र के तट पर पहुंचकर उसकी शोभा देखने लगा। सागर का किनारा नाना प्रकार के फल फूलों वाला सहस्त्रों विष्णु से व्याप्त था। चारों ओर मंगल की शीतल जल से भरी हुई पुष्पकरणियां और वेदिकाओं में मंडित विशाल आश्रम उस सिंधु तट की शोभा बढ़ा रहे थे। कदल्यट विसंशोभे नारिकेलोपशोभितम साले ताले तमालिश्च तरुभिश्च सुपुष्पिते। कहीं कदली वन कहीं नारियल के कुंज और शोभा पा रहे थे। साल ताल तमाल सुंदर फूलों से भरे हुए दूसरे बीच उस तट प्रांत के अलंकृत कर रहे थे। अत्यंत निहताहारो शोभितम परभी परमाभिषे नागे सुवर्ण गंधर्वे किन्निश्च सहस्रसा। अत्यंत नियमित आहार लेने वाले बड़े बड़े महर्षि नाग गरुड़ गंधर्व सहस्त्रों की नरों से उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। जिते कामेश्च सिद्धिश्च चारणिश्चोपशोभितम अजीव वैशाखन सैमान बल बाल खिल्य मरीचिये। काम विजय सिद्धू चारणों ब्रह्मा जी के पुत्र बानपस्त मात गुत्म मुनि बालखिल महात्माओं तथा केवल सूर्य किरणों का पान करने वाले तपस्वी जन भी सागर तट पर सुशोभित थे। दिव्य आभरण माल्या भी दिव्य रूप विरावृतम कीड़ारता विधिज्ञा भी अप्सरो भी सहस्रसा सेवितम देव पत्नी भी श्रीमती भी उपासितम देवदान शंखश्चरितम तोमृतस्य भी। दिव्य आभूषण और पुष्पमालाओं को धारण करने वाले क्रीड़ा विहार की विधि को जानने वाले सहस्त्रों दिव्य रूपणी अप्सराएं वहां सब ओर से विचर रही थी। कितने ही शोभा शालिनी देवनंगाएं उस समुद्र तट का सेवन करती आसपास बैठी थी। देवताएं और दानों के समूह में समुद्रराज अमृत भोजी देवगण कहीं विचर रहे थे। हंस क्रौच प्लव किरणा सार से संप्रकीर्तितम वैदुष्प्रस्तर स्निग्धस्तांदम सागर उत्तमा। सिंधु का वह तट समुद्र के तेज से उसकी तरल मालाओं के स्पर्श से स्किंद और शीतल था। वहाँ हंस कीड़ मेढक सब और फैले हुए थे और सारस उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस तट पर बैदुल मलिक के सदिश श्याम रंग के प्रस्ताव दिखाई देते थे। पांडुराणी विशालानि दिव्य मालानि तानि च तुर्य गीता विजुष्टानि विमानी सा समन्तता। तब साजित लोकानां कामा ज्ञान भी संपदम गंधर्व अप्सरासेवा ददर्शा धन दानुजा। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए कुबेर के छोटे भाई रावण ने रास्ते में सब ओर से बहुत से श्वेत वर्ण के विमान गंधर्व तथा अप्सराओं को देखा। वे इच्छा अनुसार चलने वाले विशाल विमान पूर्णात्मा पुरुष थे जिन्होंने तपस्या से पुण्य लोक को प्राप्त की थी। उन विमानों के दिव्य पुष्प से सजाया गया था। उसके भीतर गीत वान की ध्वनि प्रकट हो रही थी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।